ढाढ़स थे वो। हर मौके पर उनसे हम सब सलाह लिया करते थे। खासकर जो पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं, वो जो भी बोलते थे वो गाइडेड होता था अरुण जेटली जी के ज़रिए। मीडिया सेल को कैसे चलना, क्या पार्टी की लाइन रखना, बड़े मंत्री के तौर पर भी, वो वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री रहते हुए भी कभी भी वो स्पोक्स पर्सन का फ़ोन मिस नहीं करते थे। हम जब भी उनसे हमें मौका मिलता था कोई बात पूछनी हो तो एक बेल में भी वो फ़ोन उठाते थे और वो बताते थे कि ये लाइन रखनी है पार्टी की। चाहे अगर मीटिंग में व्यस्त हैं तो लंबी बात नहीं करते थे, लेकिन वो बात को हम लोग उनसे पूछ कर चलते थे। भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ी क्षति है। और देखिए, ऊपर वाले का ये एक अलग नज़ारा है कि अरुण जी और सुषमा जी दोनों विपक्ष के नेता भी थे, दोनों मंत्री भी रहे, दोनों भारतीय जनता पार्टी के तेज तर्रार नेता थे। लेकिन 7 तारीख को जब धारा 370 समाप्त हुई तब अरुण जेटली जी ने लास्ट ट्वीट किया 7 तारीख को, और 7 तारीख के बाद उन्होंने एक ट्वीट किया धारा 370 के समाप्त होने पर प्रधानमंत्री को धन्यवाद किया। दूसरा ट्वीट किया उन्होंने उसी तारीख को जब सुषमा जी के देहांत के बाद उन्होंने लास्ट अपना ट्वीट किया और तुलसीदास की जयंती का ट्वीट किया। उसके बाद से अरुण जेटली जी ने कोई ट्वीट नहीं किया। उसके बाद देश ने इंतज़ार किया कि काश अरुण जी अच्छे हों और उनका कोई ट्वीट आ जाए, उनका कोई ब्लॉग आ जाए। एक बहुत ज़हीन, बहुत मिलनसार, बहुत अच्छे नेता, हम सब ने एक गाइड, अपने सीनियर कलीग जिनके साथ मंत्रिमंडल में काम करने का मौका मिला, उनको खो दिया है। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ी क्षति है। जिंदगी भर आप कर सकते हैं, क्या ऐसी यादें हैं? देखिए, अरुण जेटली जी को कैसे भुलाया जा सकता है, कैसे भुला पाएंगे हम। पिछले 99 से 2019 तक कोई ऐसी ईद नहीं है जिस ईद में उन्होंने हमारे यहाँ सेवई दूध न खाया हो। वो ईद की दावत में जब आते थे तो 2-2, 3-3 घंटे बैठते थे। हम अलग से टेबल लगाते थे, सब मीडिया के लोग बैठते थे, और अरुण जेटली जी उस त्यौहार को मेरे घर ही मनाते थे। उनका बहुत स्नेह आशीर्वाद रहा। कई बार टेलीविज़न डिबेट में जाने पे जब जाते थे और उसमें कोई बयान हमने दिया हो, तब कोई कमी रह गई हो तो तुरंत टोक देते थे। वो बराबर कहते थे कि टेलीविज़न डिबेट में जाइए, शालीनता से, प्रामाणिकता के साथ अपनी बात रखिए। आप एक बड़ी पार्टी के नेता हैं, कोई छोटी पार्टी का नेता आपको कुछ उल्टी सीधी बोल दे तो ज़रूरत नहीं है कि आप उसका उसी तरह जवाब दें, शालीनता से जवाब दें। और हम लोगों को बहुत ज़्यादा वो गाइड करते थे। उनके साथ मंत्रिमंडल में, क्योंकि वाजपेयी जी के मंत्रिमंडल में मैं सबसे कम उम्र का मंत्री था, और मेरे बाद जो यंग मंत्री थे अनंत कुमार जी, अरुण जी, सुषमा जी होते थे, तो हम कभी कोई बात होती थी, क्योंकि मैं पहली बार सांसद बना और सीधे मंत्री बना, तो अरुण जी कहते थे कोई दिक्कत हो तो हमसे पूछ लिया करो। तो मैं उनसे पूछता था, कई बार गाइड करते थे कैसे रहना चाहिए, कैसे बात करनी चाहिए। ये सब वो बड़ी पर्सनल चीज़ों का ध्यान रखते थे। ऐसे चिंता करते थे जैसे कोई सगा बड़ा भाई चिंता करता हो। हम लोगों ने सच में एक गार्जियन और गाइड खोया है। शाहनवाज हुसैन अपने वक्त अरुण जेटली से जो कुछ उन्होंने सीखा, सीनियर लीडर रहे हैं शाहनवाज हुसैन के अरुण जेटली, तो यही कहना कि पार्टी में अपने जूनियर के साथ बैठते, बातचीत करते और पार्टी के लिए जो कुछ बेहतर होता है उनसे सलाह मशवरा करते हैं। तो आइए इस वक्त देखते हैं कपिल सिब्बल ने अरुण जेटली के ताल्लुक से क्या कुछ कहा है।
पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता अरुण जेटली नहीं रहे हमारे साथ बात करने के लिए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल हैं। सर, नहीं रहे अरुण जेटली, कहीं ना कहीं सिर्फ बीजेपी नहीं बल्कि राजनीतिक रूप से भी एक बड़ी क्षति मानी जा रही है। इसमें कोई शक की बात नहीं। एक महान व्यक्ति थे। मेरा तो उनका संबंध बड़े बरसों से चला आ रहा है। जब वो नए नए वकील बने थे और मैं भी, मेरी तो उम्र उनसे केवल 4-5 साल बड़ी ज़्यादा है, तो अक्सर मेरे साथ वो काम करते थे। और ख़ास तौर पे जो इंडियन एक्सप्रेस से केसेस दे, सरकार उस समय इंडियन एक्सप्रेस को निशाना बनाए हुए थी, तो हम इकट्ठा अदालत में जाकर केस लड़ते थे। और अनेक बार जेटली जी ने मुझे ब्रीफ किया, मेरे साथ बैठते थे, तो हमारे बड़े गहरे संबंध रहे। और फिर हमारी शाम को ताज मान सिंह में कॉफ़ी भी चलती थी। और उनसे जब वो बैठते थे किसी भी टेबल पे, तो जो सारी कॉन्वर्सेशन है वो समझ लीजिए वो कैप्चर कर लेते थे, क्योंकि उनके पास ऐसे वाक़यात होते थे लोगों के बारे में जो केवल उनको मालूम था। तो उनके व्यक्तिगत संबंध लोगों से बहुत गहरे थे, और जो उनका जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन था वो शायद ही किसी राजनीतिज्ञ और राजनीति में लोग हैं उनका मुकाबला कर सकें। और इसीलिए उनको वो ताकत भी मिलती थी, क्योंकि उनके पास इतने ज़रिए थे न्यूज़ के, और सबके बारे में वो जानते थे, उनकी क्या क्वालिटीज़ हैं, उनके क्या संबंध हैं। और बाद में जो मैं सोचता हूँ कि भाजपा जो आज सत्ता में है, बहुत बड़ा योगदान उनका है कि जब भाजपा विपक्ष में थी तो जिन्होंने उनके संबंध कई लोगों के साथ इतने अच्छे थे कि बैकडोर चैनल के द्वारा इन्होंने कई लोगों को बचाया भी। हम क्रिकेट भी इकट्ठा खेलते थे। ट्वीट किया है आपने, वो तस्वीर ट्वीट भी किया है, तस्वीर भी की है। और वहाँ उस समय मुझे याद है कि वो बार एसोसिएशन और सुप्रीम कोर्ट जजेस के खिलाफ केस था, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का, और हम एक ही टीम में थे और हमारी पार्टनरशिप भी सबसे ज़्यादा थी उस मैच में। तो वो पार्टनरशिप तो बहुत अच्छी रही, लेकिन क्योंकि हमारे रास्ते अलग हो गए, वो पार्टनरशिप पॉलिटिकल पार्टनरशिप नहीं रही। साथ साथ में वैसे अगर आप सोचा जाए तो जो उनका योगदान विपक्ष में रहा है, जब वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन थे, देखिए वो जब भाजपा सत्ता में थी, वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, तो उस समय वो मंत्री भी रहे, लॉ मंत्री भी रहे, कॉमर्स मिनिस्टर भी रहे। लेकिन उनका जो कद है वो तब बढ़ा, राजनीतिक राष्ट्र में तब बढ़ा जब वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन बने, जब विपक्ष के नेता बने। तो जो उनका कहने का तरीका था, बात करने का तरीका, और जो उनको समझ थी, राजनीति की समझ और सरकार के मुद्दों की समझ, और किसी भी इशू पे अगर उनको बुलवाया जाए तो उनका पूरा ग्रैस्प रहता था। तो ये बहुत भारी एक क्वालिटी थी उनमें, जो शायद ही किसी नेता में दिखती हो। फिर वो फाइनेंस मिनिस्टर बने, तब तक उनका कद राष्ट्रीय स्तर तक बहुत ऊंचा हो चुका था। और फिर फाइनेंस मिनिस्टर बनने के बाद देश संकट में भी आया, आर्थिक संकट में भी आया, और जीएसटी ये सब वो उनकी गलती नहीं थी। ये नोटबंदी का फैसला मैं नहीं समझता कि उन्होंने साथ दिया होगा इस फैसले का, लेकिन खैर वो जब वो फैसला लिया गया तो आर्थिक स्थिति में मंदी आई, और वो जितना उन्होंने कद ऊंचा बनाया था अपना विपक्ष के नेता के होते हुए, फिनेंस मिनिस्ट्री में उनका थोड़ा सा उनको दिक्कत लगी। और राजनीति में एक खास खूबी थी उनमें कि कभी वो लक्ष्मण रेखा के पार नहीं जाते थे। वो एक ऐसे लीडर थे जो घृणा की राजनीति नहीं करते थे और टारगेटिंग की राजनीति कभी नहीं करते, और जो मिठास उनके स्वर में थी वो हमेशा रही। हाँ, आलोचना करते थे,
कोई बात नहीं, लेकिन कोई व्यक्तिगत आलोचना नहीं कभी करते थे। ये उनकी खासियत थी, जो मैं समझता हूँ कि आज के नेताओं में नहीं है। तो हमारे साथ उनकी यादें तो रहेंगी। मेरे तो खैर मित्र थे, बड़े गहरे संबंध थे, तो मुझे तो बहुत दुख हो रहा है कि 66 साल की उम्र में उनको जाना पड़ा। और मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान की राजनीति की जो लैंडस्केप है, उनके बिना वो लैंडस्केप में उनका चेहरा दिखना चाहिए था और वर्षों के लिए दिखना चाहिए था। धन्यवाद। तो कपिल सिब्बल थे हमारे साथ बात करने के लिए और साफ तौर पर अपनी निजी दोस्ती और राजनीतिक और वकालत सभी एक्सपीरियंस को हमारे साथ साझा कर रहे थे। कैमरा पर्सन जगदीश के साथ रंजीता झा, न्यूज़ 18। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।